आखिर लोअर कोर्ट में काम करने वाली एक एडवोकेट का गुड्डे गुड़ियों से क्या संबंध हो सकता है? आखिर इन लोगों की मैथिली राणे से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इन्होंने जानलेवा हमला कर दिया? किसी बात की धमकी दे रहे थे या बदला दे रहे थे? वजह जो भी हो, गंभीर थी। क्या था इन गुड्डे गुड़ियों का रहस्य? रेडी नहीं हुई, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। देखो मैं बाहर तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, से जल्दी चलेगा। शर्म मस्ती करना बंद करो, ठीक है? इधर आओ। एक तो तुम सुबह उठते नहीं हो, और अगर उठ जाते हो तो सारा टाइम मस्ती में लगा देते हो। सुबह जल्दी उठने का फायदा क्या? हाँ चलो, तुम्हारी शर्ट। शांति, ये लो शर्ट बाबा। थैंक यू शांति। कर दिया है मैंने। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हाथ डालो हाथ डालो, जल्दी फटाफट। पापा बाहर वेट कर रहे हैं, तो पापा भी चलाएंगे। चम चम। शांति, बॅग रेडी आहे बाबा शांति। अच्छा आपको कलर याद है ना? बताओ कौन से? ए चला तुम्ही दोघी तिकडे जाऊन खेळा, खूप काम आहेत मला अजून तिकडे। वेट 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 जल्दी 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 जल्दी। चलो ये लो। आप अच्छी तरह अपना टिफिन खा लेना, ओके? हाँ तो जल्दी 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 बेटा, जल्दी देर हो रही है। जल्दी, कम 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 बच्चा, कम कम। और लंच खाना भूलना नहीं, और आप भी अपना लंच खा लेना। अरे पीछे पीछे पीछे। दीदी, दीदी, पापा का वाटर बॉटल। सॉरी। चलो बाय 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 बेबी। शांति, तू अगर नहीं होती ना तो मैं कोर्ट और घर के बीच में भाग भाग के पागल हो गई होती। तू ना मेरी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन। क्या दीदी आप भी, ये तो मेरा रोज का ही काम है, और आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखती है। कुछ नहीं, चल बहुत काम पड़ा है। हाँ चल। दीदी चाय ले लो। थैंक यू शांति। दीदी ओ मैंने बोला था ना आपको। ओ देखना, ये जल्दी जल्दी में तो भूल ही गई। एक मिनट। हाँ ये ले, पूरे 8,000 हैं, ठीक है? अच्छा तूने बताया नहीं कि अचानक तुझे क्या जरूरत पड़ गई इन पैसों की? दीदी आपने मेरे हर महीने के पगार में से थोड़ा थोड़ा कट कर लेना पैसा। हाँ, और दीदी मैं कल सुबह में नहीं आएगी। हाँ, तो थोड़ा संभाल लेना घर का काम आप। ठीक है, लेकिन आज शाम को तो आएगी ना? हाँ शाम को मैं पक्का आएगी। अभी मैं चलती। हाँ, घर में भी बहुत काम है मुझे। हाँ चलती है। ये शांति कहाँ रह गई और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। फिर से स्विच ऑफ? क्या हो गया इसको? पहले तो कभी इसने ऐसे किया नहीं। Five ones are? Good boy. 5 twos are? Wow, great. 5 threes are? 15. 5 fours are? 20. साकेत, हाँ, 5 6 are? हैव यू रियलाइज्ड 3 दिन से शांति काम पे नहीं आई है, और एक तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और उसका पति भी फोन नहीं उठा रहा है। अरे हमने आपसे पहले ही कहा कि सुबह और शाम के लिए अलग अलग काम वाली रख लीजिए, लेकिन नहीं, आप हमारी कोई बात नहीं सुनती।
आपको तो शांति मैडम के हाथ का ही काम पसंद है। अब अगर शांति मैडम के हाथ का काम पसंद ही है तो उनका काम कर लीजिए आप। बात काम की नहीं है, मुझे शांति की फिक्र है। अरे 6 साल से वो हमारे यहाँ काम कर रही है, लेकिन उसने आज तक ऐसा नहीं किया। अगर वो छुट्टी भी लेती है ना तो फोन करके बता देती है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये किसका क्या भरोसा, कौन किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, हम उसे गारंटी तो दे नहीं सकते ना। बात ये नहीं है, उस दिन वो काफी परेशान थी और तुम्हें पता है उसने मुझसे 8,000 रुपए एडवांस भी लिए थे, और जब मैंने वजह पूछी तो उसने टाल दी। अच्छा तुम्हें बताया नहीं कि अचानक तुझे क्या जरूरत पड़ गई इन पैसों की? दीदी आपने मेरे हर महीने के पगार में से थोड़ा थोड़ा कट कर लेना पैसा। पता नहीं, मुझे लगता है कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। एक बार फिर से फोन ट्राई करके देखो। पढ़ो 5 5 जा 25। आपको क्या लगा डैडी? बचा बचा बचा। हेलो हेलो प्रकाश, प्रकाश मैं मैथिली। हेलो। क्या हुआ, फिर से फोन कर दिया? चलो स्टार्टिंग से करेंगे। 5 1 जा। हेलो हेलो प्रकाश। अरे कौन है रे? आपका दरवाजा समझ रखा है क्या? मैं हूँ मैथिली, शांति से मिलना था। वो 4 दिन हो गया वो मैके चली गई। मैके? ऐसे कैसे चली गई, बताया भी नहीं? अरे मैडम उसने हमें नहीं बताया, फिर आपको कैसे बताती वो? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो अकेली ही चली गई, दोनों बच्चों को छोड़ के? वो मैडम इतना घाई में थी ना कि वो अकेले ही चली गई। अगर उसका फोन आए तो कहना कि मुझे फोन करे। मैं आपको सामने से फोन करेगा। मैम साहब अगर थोड़े दिन का काम रहा तो फिर मैं 1 हफ्ते के 500 लेगी। शांति वापस आ जाएगी फिर तो मेरे को जाना पड़ेगा ना। ठीक है। ठीक है मैम साहब, मैं कल से काम पर आ जाएगी। अच्छा ये शांति का घर तुम्हारे घर के पास है ना? जी मैम साहब, मेरा और शांति का घर बाजू बाजू में ही है, लेकिन अभी तो वो मायके गई है ऐसा सुना है। आखिरी बार तुमने उसे कब देखा? कुछ 1 हफ्ता हो गया होगा, तभी देखा था मैंने उसको। उसके मर्द और उसके बीच में झगड़ा हो रहा था। ऐसे क्या झाड़ पे उगते हैं? 2 बेटियां पैदा करके बैठ गई और मेरे को बोलती है ये चाहिए वो चाहिए, ये लाके दो वो लाके दो। बोझ है मेरे पे, बोझ, समझी ना? बच्चियां है हमारी, बोझ नहीं है, समझे? जिसकी बेटी है उसको जाके बोल, पता नहीं किसका पाप मर रही है मेरे सर पे। देख ज्यादा बकवास करेगा ना तो अच्छा नहीं होगा, बोल देते मैं। सवाल लड़ाती है मुझसे, यही मार के फेंक दूंगा। आंख दिखाती है मुझे। लेकिन ये प्रकाश शांति पे शक क्यों करता है? उसका क्या है मैम साहब, शराबी मानुस है, जो भी मन में आया बकता है वो। ठीक है, अब तुम जाओ और कल काम पे आ जाना। जी मैम साहब, मैं कल 8 बजे आ जाएगी। मैथिली पेशे से वकील थी, इसलिए हर मुद्दे की जड़ तक जाना उनकी आदत थी। शांति का यूं गायब हो जाना उनके लिए एक पहेली तो थी, साथ ही साथ परेशानी की वजह भी थी, क्योंकि शांति को वो अपने परिवार का हिस्सा मानती थी, उसे एक परिवार के सदस्य की तरह समझती थी। जब अदालत में अजनबियों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली महिला के घर के सदस्य की बात हो तो वो हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकती थी? मैथिली जानती थी कि शांति के पति प्रकाश को शांति पर शक था,
इसलिए उन्हें डर था कहीं इसी वजह से प्रकाश ने शांति को कोई नुकसान न पहुंचा दिया। लिहाजा उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाकर शांति का पता लगाने का फैसला कर लिया। कैसे हो? आपकी बाबा नहीं है क्या? बाबा बाहर गए हैं। अच्छा, और आई? बाबा बोलते कि आई नानी के घर गई है, लेकिन क्या? नानी का फोन आया था, तब बाबा ने बोला था कि आई उनके फ्रेंड के घर गई है। बाबा आ गए। आप इधर? शांति कहाँ है? वो बोला ना आपको, वो मैके गई। उसका कोई फोन आया? बात हुई उसकी आपसे? हाँ, उसका फोन आया था। उसने आपसे पैसे लिए ना। आप चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे आपको। आपने उससे कहा नहीं कि वो मुझे फोन करे? घाई में भूल गया मैं। तुम लोग को कितनी बार बोला मैंने, जब मैं बाहर रहूं तो घर से बाहर नहीं निकलने का। चलो अंदर खेलो। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, लेकिन अगर अब शांति का फोन आए तो उसे याद से कहना कि मुझे फोन करे। मैं बोलेगा आपको, सामने से बोलेगा। जी। आप घर के काम के लिए इतना परेशान क्यों हैं? अगर वो वापस नहीं आ रही है तो आप दूसरी काम वाली रख लीजिए। काम करने वाली अगर मेरी बेटी या बहन होती तब भी आप यही कहते? सिर्फ इसलिए कि वो एक काम करने वाली है तो मैं क्या उसकी चिंता ना करूं? आप गलत समझ रही हैं। मेरा कहने का मतलब था कि सिर्फ उसकी बच्ची ने बोल दिया और हम उसे अरेस्ट कर लें, इतना काफी नहीं है मैडम। शायद आप भूल रहे हैं, मैं एक एडवोकेट हूँ और इतना तो मैं जरूर जानती हूँ कि सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन के बिना पर आप इन्वेस्टिगेशन तो कर ही सकते हैं कि प्रकाश झूठ बोल रहा है या सही, कि वाकई में उसकी पत्नी मैके गई है या कहीं और। ठीक है, आप मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। मैं कल फिर से आती हूँ। अरे कामले, ये बाजू वाली बस्ती से प्रकाश को लेके आ। मैत्री जी बैठिए। देखिए मैडम, इतनी मार खाने के बाद कोई भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन इंस्पेक्टर, और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है कि उसी ने कुछ किया। ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं भी शांति को 6 साल से जानती हूँ, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। वो मुझे कम से कम बता कर जाती। उसका पति साफ साफ झूठ बोल रहा है और अगर आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे? तो फिर आप ही बताइए, हम बिना सबूत के क्या करें? ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन मैं सच ढूंढ कर ही रहूंगी। अरे वो बेवड़ा तो कुछ भी बोल देता है। आदमी है तो समझता है जो मन में आया बक दो अपने औरत के बारे में। नहीं नहीं, मैं शांति को जानती हूँ, इतने सालों से रह रही हूँ इधर। आज तक उसके जैसा औरत मैंने पूरी बस्ती में नहीं देखा। वो हमेशा अपने घर और बच्चों में ध्यान देती थी। आपने शांति को आखिरी बार कब देखा था? यही कोई 10 दिन पहले गांधीनगर चौक पे डॉक्टर मेहना के क्लिनिक पे। मैम, मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं आपको किसी भी पेशेंट की डिटेल्स नहीं दे सकती। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। अच्छी तरह जानती हूँ कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसे गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिलती है, और एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ पर कोई भी कानून के मुताबिक जांच करने आ सकता है। मुझे सिर्फ उन पेशेंट्स के नाम चाहिए जो 6 मई को यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन मैम, मेरी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, अभी नहीं तो कोर्ट के ऑर्डर्स लाने के बाद। फिर मैं किन चीजों की जांच करवा सकती हूँ, सोच लीजिए।
उदय, इन्हें डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से मिलना है तो जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। जाओ 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 जाओ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ डॉक्टर, कहिए मैम, क्या बात है? मुझे उन पेशेंट्स के नाम चाहिए जो 5th और 6th मई में यहाँ पर आए थे या एडमिट हुए थे। किसी केस के सिलसिले में ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो दिखा दीजिए मैम को, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जी, मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। थैंक यू। मैडम ये देखिए, मैडम इस फाइल में उन लोगों के नाम हैं जो यहाँ आए थे और रजिस्टर में जितने नाम हैं वो यहाँ एडमिट हुए। अब आप देख लीजिए। डॉक्टर, इसमें तो सिर्फ 6 या 7 पेशेंट्स के नाम हैं। तो मैम इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो अच्छी बात है ना कि लोग बीमार कम हुए हैं। कुछ मिला ना? अरे क्या धीरे धीरे जा रहा है, जल्दी जाना। कुछ और देखना चाहेंगे मैम आप? नहीं, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगी वापस अगर कुछ और जानना हो तो। आप जब चाहे आ सकती हैं। थैंक यू। मैडम, बोला था ना तेरे को मेरे परिवार के लफड़े में मत पड़ना। क्यों गई थी हॉस्पिटल? तुम्हें कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल गई थी? और अगर गई भी थी तो तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारा तो वहां रजिस्टर में नाम भी नहीं था। मैडम, ये अकेली वकीली मुझे मत समझाना, समझी ना? ज्यादा सवाल जवाब नहीं। समझती क्या तू अपने आप को? अगर दोबारा ऐसा किया ना तो काट के फेंक दूंगा। तू जानती नहीं अभी प्रकाश को। इस घटना के बाद मैथिली ने प्रकाश के खिलाफ तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने भी प्रकाश को मैथिली को जान से मार देने की धमकी के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन प्रकाश की गिरफ्तारी से खुश होने के बजाय मैथिली उल्टा परेशान हो गई, ये सोचकर कि अब शांति की दोनों बेटियां अकेली रह जाएंगी। हालांकि कमला जितनी हो सके उनकी देखभाल करिए। अगले ही दिन मैथिली को पता चला कि उदय नाम के किसी शख्स ने प्रकाश की जमानत करवा ली। उदय, ये नाम उसे सुना सुना लगा। क्लिनिक में डॉक्टर राहुल मेहरा अपने असिस्टेंट को इसी नाम से पुकार रहे हैं। अब उसे यकीन हो गया कि प्रकाश और डॉक्टर राहुल मेहरा के क्लिनिक के बीच में कोई संबंध तो जरूर है और शायद यही शांति के गायब होने की वजह है। और तभी कमला ने मैथिली को खबर दी कि अब वो शांति की बेटियों का और ख्याल नहीं रख पाएगी। और इन हालात में मैथिली ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का फैसला कर लिया। कमला, ये लो चाबी। शांति और प्रकाश में से कोई भी आए तो कह देना कि परेशान ना हो, बच्चे मेरे पास है, आकर ले जाए। ठीक है मैम साहब। सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए ना सर प्लीज 1 मिनट सुनिए तो सर कुछ और बोलना है तुम्हें? पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ों जैसी बातें करती हो। कब किसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है तुम्हें कुछ नहीं पता।
और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर किसी के आगे भी जबान खोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रकाश कहाँ है डॉक्टर मेहरा? कौन प्रकाश? वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया या गायब करवा दिया गया है? ठीक उसी तरह जिस तरह शांति को गायब करवा दिया गया था। प्रकाश के गायब होने से मेरा क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है तो आपके क्लिनिक से किसी आदमी ने उसकी जमानत क्यों करवाई और उसी दिन से वो गायब है? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैडम, बेफजूल का इल्जाम लगाने की कोशिश मत कीजिए वरना आपको कोर्ट में घसीटूंगा। कोर्ट? आप शायद भूल रहे हैं डॉक्टर मेहरा कि मैं खुद एक वकील हूँ। केस तो जरूर होगा और सजा भी होगी, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहीं पर सच सच बता दो कि प्रकाश और शांति कहाँ है। मैडम, मैं जानता हूं कि आप एक वकील हैं, लेकिन इस मामले से आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। सुनो मैम प्लीज, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे प्लीज इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत कीजिए। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये केस सुलझने के बजाय दिन ब दिन उलझता जा रहा था। मैथिली की परेशानियां बढ़ती जा रही। पहले शांति लापता हुई, अब प्रकाश। क्योंकि प्रकाश की जमानत वार्ड बॉय उदय ने करवाई थी, इसलिए मैथिली को यकीन था कि हो ना हो इस सब में उस क्लिनिक का हाथ कहीं ना कहीं है। लेकिन अगर ये सच था तो आखिर डॉक्टर मेहरा ऐसा क्यों कर रहे थे? शांति और प्रकाश के गायब होने से उन्हें क्या फायदा हो सकता था? इस राज का जवाब कहीं ना कहीं उस क्लिनिक में ही छुपा था और उसका पता लगाने के लिए शांति ने क्लिनिक पर नजर रखनी शुरू कर दी। अरुणा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखिए, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। सारी जिंदगी इस छोटे से ही क्लिनिक में काम करती रहोगी या लाइफ में आगे भी बढ़ोगी? मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह में नौकरी दिलवा सकती हूँ। और वैसे भी ये क्लिनिक बंद होने वाला है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। आओ। अरे सर, रोना तो गई उसके साथ। बस बहुत हो गया। इस औरत का कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, बहुत जल्द। मरीज तो हर तरह के आते हैं क्लिनिक में मैम, लेकिन मेन बिजनेस तो सेक्स डिटर्मिनेशन का है। पहले ये पता करने आते हैं कि लड़का है या लड़की, और फिर अबॉर्शन। लेकिन ये तो गैर कानूनी है। इसीलिए मैम
डॉक्टर्स कोई रिकॉर्ड नहीं रखते और जो भी पति पत्नी आते हैं उन्हें भी चुपचाप से रिजल्ट बता दिया जाता है। चुपके से? जी, रिपोर्ट नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है, पूरी रिपोर्ट ब्लैंक होती है। अगर लड़का हुआ तो गुड्डे की फोटो दिखाई जाती है और लड़की हुई तो गुड़िया की फोटो। तो जब शांति आई थी तब? शांति की रिपोर्ट में गुड़िया की फोटो थी। उस दिन जब शांति अपने पति के साथ क्लिनिक आई थी तो उसे भी ऐसी ही रिपोर्ट दी गई थी, ब्लैंक रिपोर्ट जिसमें सिर्फ गुड़िया की फोटो थी। डॉक्टर राहुल ने उन्हें समझाया कि गुड़िया का मतलब है उन्हें बेटी होने वाली थी और कहा कि वो उनकी मदद कर सकते हैं। प्रकाश बाबू क्या सोचा आपने? देखिए, पहले से आप लोग की 2 बेटियां, अब ये तीसरी है, तो परेशानी में कोई टेंशन नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग के लिए तो रोजमर्रा का काम है, डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या होता है कि ये कोई बड़ा प्रोसेस, चलो काम है, डॉक्टर साहब के फाइल उठाओ, लेके जाओ। क्या है कि अभी ये सारी चीज करने में आपका ज्यादा नुकसान भी नहीं है। सोचना जरा। इसका मतलब शांति को लड़की होने वाली थी? नहीं मैम, उसको लड़का होने वाला था। क्या? सर, हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। अब क्या गलती हो गई तुमसे? नहीं सर, मुझसे नहीं, उदय से। वो क्या? सर, वो जो शांति और उसके पति आए थे ना टेस्ट के लिए, हम लोगों ने उसे गलत रिपोर्ट दे दी है। गलत रिपोर्ट? हाँ सर, उसको तो लड़का होने वाला है, हम लोगों ने गलती से उसे लड़की की रिपोर्ट दे दी है। कोई गलती नहीं हुई है, अपना मुंह बंद रखो। लेकिन सर, इस क्लिनिक में अगर एबॉर्शन नहीं होंगे तो क्लिनिक चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? लड़का है ये बता देंगे तो कोई एबॉर्शन कराने नहीं आएगा। तुम लोगों को तनख्वाह चाहिए ना? और लिसन, ये मेरा प्राइवेट क्लिनिक है, कोई खैराती हॉस्पिटल नहीं है। अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और साथ में तनख्वाह भी। क्या है कि यहाँ सबको मालूम है, सब लोग अपना मुंह बंद रखें। अगर जरा भी गड़बड़ी की आपने बोलने की कही तो किसी क्लिनिक में एडमिट नजर आए। ये तुम क्या कह रही हो? अगर शांति को लड़का होने वाला था तो ऐसा क्या किया उन लोगों ने उसके साथ कि वो गायब हो गई है? मैम, वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं 5-6 दिनों की छुट्टी पे गई थी। मरीजों के इलाज की आड़ में डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक में एक घिनौना अपराध हो रहा था, लिंग भेद के आधार पर भ्रूण हत्या, जिसे कि सन 2004 में हमारे देश में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। इस कानून के अंतर्गत गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण एक संगीन जुर्म है। इसके बावजूद हमारे देश में यह अपराध कम होता दिखाई नहीं दे रहा। सन 2001 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में 1000 लड़कों के अनुपात में मात्र 933 लड़कियां थीं। सन 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर 940 हो गया। यानी 10 सालों में हमारी सोच, हमारी हरकतों में कोई खास बदलाव नहीं आया। यह तो जाहिर था कि डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक और उसमें काम करने वाले लोगों के हाथ इस संगीन जुर्म से रंगे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर शांति के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो और उसका पति प्रकाश अब तक लापता था। इसलिए मैं पहले ही आपके पास जमानत के पेपर लेकर आ गया हूं। मैम, एक बात बताइए, आप मेरे क्लिनिक की पूरी इंक्वायरी कर चुकी हैं, उसके बाद भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि मेरे क्लिनिक में फीमेल फैटिसाइड होता है, यानी कि भ्रूण हत्या है। मैं जानता हूं तुम्हारे कानों में ये बातें इसने डाली है।
ये अपना काम ईमानदारी से नहीं करती कि हमने इसको क्लिनिक से निकाल दिया है। हमारे क्लिनिक को बदनाम करने के लिए सब कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, अगली बार प्लीज अपनी जांच ठीक से करने के बाद ही ऐसा कुछ काम कीजिए। फिलहाल तो जमानत के पेपर आपके सामने हैं, तो मैं अपने क्लाइंट को लेके जाऊं? चलिए डॉक्टर रावत। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। क्लिनिक के सारे एम्प्लॉइज से, स्टाफ के सभी लोगों से, पेशेंट से, सबसे पूछा, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं। तब ऐसे में करें तो क्या करें? इंस्पेक्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा शांति की फिक्र हो रही है। ना तो उसका कुछ पता चल रहा है, प्रकाश भी गायब हो गया है, उसकी दोनों बच्चियां माँ को याद कर करके रोती रहती हैं। कहीं सबूत ढूंढते ढूंढते देर ना हो जाए। मैथिली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे बस में जो था तुमने किया ना, अब इससे ज्यादा तुम और क्या कर सकती हो? सर प्रकाश का मोबाइल ट्रेस हो गया है, पता चल गया वो कहाँ छुपा है। गुड, चलो। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं किया था। आप हमारे को कहाँ ले जा रहे हो? चुप बैठ। वो अब भी उसी बात पर अटका हुआ है कि उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई है। इंस्पेक्टर, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? ठीक है, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। कैसे बाप हो तुम, जो अपनी दो छोटी मासूम बच्चियों को अकेला ही छोड़कर भागा है? 2 दिन से भूखी रो रही थी बेचारी। लगता है तुम्हें लड़कियों से ही नफरत है, ना अपनी पत्नी की चिंता और ना बेटियों की। तुम्हें लड़का चाहिए था ना, तो शांति के पेट में लड़का ही था। तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा? झूठ बोलती हो तुम। शांति के पेट में लड़का नहीं, लड़की थी। तो तुम मानते हो ना कि तुम शांति को चेकअप कराने के लिए लेकर गए थे? तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो पूछो इससे। ये उसी क्लिनिक की नर्स है। सच सच क्या है बताओ इसे अरुणा। उस दिन आप जब शांति को लेके टेस्ट के लिए आए थे, मैं वहीं पे थी। शांति के पेट में लड़की नहीं लड़का था। क्या? हाँ, टेस्ट की रिपोर्ट्स मेरे सामने आई थी। मेरे को डॉक्टर ने झूठ क्यों बोला? क्यों बोला झूठ मेरे से? देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सच सच बताओ क्या हुआ था? बोलो प्रकाश, बोलो। मैम साहब, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि शांति के पेट में लड़की है। मेरे सर पे 2 लड़कियों का बोझ पहले से ही। मैंने सोचा कि तीसरे बच्चे को कैसे पालेंगे, इसलिए मैंने सोचा बच्चा तो गिराना पड़ेगा। मैंने शांति को बहुत समझाया, लेकिन शांति नहीं मानी। फिर मैंने शांति को बोला कि अगर तू बच्चा नहीं गिराएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर शांति मान गई।
और तभी शांति ने मुझसे 8,000 रुपए एडवांस में लिए थे। जी मैडम, वो ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी ना, तो इसलिए मांगे थे। ऑपरेशन के बाद जब मैं उसके वार्ड में गया, शांति 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 है, शांति शांति शांति, अरे हे देवा, रे देवा, शांति क्या हो गया ये? डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बीवी को क्या हो गया डॉक्टर? देखो प्रकाश, तुम्हारी बीवी के पेट में बच्चा गलत जगह पर था। उनको बहुत परेशानी हो रही थी और उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और मर गई। पुलिस को बुलाएगा तो? पुलिस पहले तुझे गिरफ्तार करेगी। अपनी गर्भवती पत्नी के गर्भ का लिंग चेकअप करवाने के जुर्म में, उसके बाद उसका एबॉर्शन। अरे बीवी तो गई, तू भी जाएगा अंदर। इसके जितने जिम्मेदार हम हैं, उतना तू भी है। पुलिस को बुलाना चाहता है ना? बुला पुलिस को। अभी तो बच्चियां हैं, बड़ी होगी तब क्या होगा सोच ले। और अपना मुंह बंद रख, बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दे और भूल जा इस बात को। तुम्हें पता है, सिर्फ कुछ रुपयों के लिए उन्होंने ये सब किया तुम्हारे साथ। झूठ बोला तुमसे कि लड़की है ताकि तुम उन्हीं से अबॉर्शन करवाओ, क्योंकि वो जानते थे कि तुम लड़के के लिए अंधे हो गए हो, लड़की को कभी नहीं अपनाओगे। शांति, शांति मुझे माफ कर दो, शांति मुझे माफ कर दो। ठीक कहा था डॉक्टर ने, जितने गुनहगार वो हैं उतने तुम भी हो। छोड़ा है अपनी पत्नी को मरने के लिए, अपने ही हाथों से तुमने अपनी लड़कियों को अनाथ कर दिया। शांति मुझे माफ कर दो, शांति मुझे माफ कर दो। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उस डॉक्टर को मार डालूंगा। चल चल। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। जो भी बोलना कोर्ट में बोलना। चल चल बैठ, चल जा। अरे इसको चल चल बैठ। मैथिली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर जीत तुम्हारी हुई, शांति की हुई। जैसा कि मैथिली के पति ने कहा, अंत में जीत मैथिली के हौसले और अटूट विश्वास की हुई। अपराध और मक्कारी के दलदल से सच को बाहर खींच निकाला उन्होंने। डॉक्टर राहुल मेहरा का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। डॉक्टर मेहरा को अपने जुर्म की सजा तो मिली ही, साथ ही साथ राज्य सरकार ने लिंग भेद का काला कारोबार चला रहे क्लिनिक्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए। सिर्फ हमारी नासमझी और डॉक्टर राहुल मेहरा जैसे लोगों के लालच की वजह से देश में लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। स्वार्थ किसी और का होता है और अक्सर सजा भुगतनी पड़ती है किसी निरपराध को। मैथिली का हाथ जरूर था शांति की बेटियों के सर पर, लेकिन वो अपनी मां के साए से हमेशा के लिए महरूम हो गई। ये सच है कि मैथिली शायद कभी भी शांति की जगह नहीं ले सकती, लेकिन शांति को इंसाफ दिलाने और इस लड़ाई को अपने सही अंजाम तक पहुंचाने के उनके जज्बे और हौसले को हमारा सलाम है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 फाइट बैक्स।